की जय हो। आचार्य कमलपत्राचार्य महाराज की जय हो। चिन्माणी माता की जय हो। जय धर्म की जय हो। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। शांतिनाथ भगवान के पूर्व के जीव राजा वीररथ का संवेग चल रहा है। आत्मा और शरीर के बीच में जो भेद विज्ञान है वो चल रहा है और वो देख लेते हैं कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये राज्य मेरा नहीं है, संपदा मेरा नहीं है और निश्चित करते हैं कि मैं मुनि दीक्षा लेकर और मोक्ष के पथ पर चलूंगा। तब वे अपने छोटे भाई धर्मरथ के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, हे भ्राता, मैंने निश्चय किया है कि मैं यदार्थ संपदा को तुम्हें सौंप कर और वन में जाकर मुनि दीक्षा धारण करके तपस्या करूंगा और मोक्ष के पथ पर चलूंगा। उनका छोटा भाई धर्मरथ कहता है कि हे भैया, आप अगर ये राज्य इतना ही अच्छा है तो आप फिर मुझे क्यों सौंप रहे हैं? अगर ये राज संपदा इतनी अच्छी है तो आप इसे छोड़कर मुझे क्यों सौंप रहे हैं? इसका मतलब ये कि राज संपदा में कोई सार नहीं है। बोले, हे भगवान, जब मुझे इसको लेकर छोड़ना ही है तो मैं फिर इसको क्यों ग्रहण करूं? जब आप भी छोड़ रहे हैं, मैं भी इसको राजा बन जाऊंगा, कुछ समय के बाद मुझे भी छोड़ना पड़ेगा, तो ऐसा कार्य मैं क्यों करूं जो मुझे लेने में, तो ऐसा मार्ग पसंद करूंगा जो एक बार मैं प्राप्त कर लूं तो मुझे छोड़ना ही नहीं पड़े। कौन सा ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा जो भ्रमण किए हुए आहार को भोज करने का प्रयास करेगा? तो वो धर्मरथ बोलता है, हे भ्राता, आपने तो आज ही कहीं धारण करने के बारे में सोचा है, मैं तो काफी समय से इस पर निकलने के लिए व्याकुल हूं। चलिए, जहाँ आप चल रहे हैं मैं भी आपके साथ संयम के मार्ग पे चलूंगा और दोनों भाई यानी कितने भवों के साथ साथ रहे और अंत तक शांतिनाथ भगवान का जब जन्म हुआ तब भी ये दोनों भाइयों का बात करें, पिछले 10 भवों तक लगातार दोनों भाइयों को बात करें चलता है। और देखिए कितनी बड़ी बात है कि कितनी बड़ी राज संपदा उसने एक पल में ठुकरा दी। इसके लिए केवल संयम के लिए, तपस्या के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए बिल्कुल भी मोह नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को ही, ऐसे साधुओं को ही, ऐसे त्यागियों को ही बहुत बड़ी विभूति आगे चलकर मिलती है। तब उन्होंने या कह रहे हैं कि आपसे डरने वाले बुद्धिमान विवेकी पुरुष पहले अपने शरीर को कीचड़ कीचड़ में लपेट कर फिर स्वयं स्नान करना। बोले, ये राजधर्म इसी प्रकार है कि पहले तो मैं कीचड़ में लपेट जाऊं और फिर मैं स्नान करूं, तो मुझे आवश्यकता ही क्या है कि मैं कीचड़ में लपेटूं और फिर स्नान करूं। मैं भी आपके संग संयम के मार्ग पर चलूंगा, तपस्या के मार्ग पर चलूंगा, मैं भी दीक्षा लूंगा, दोनों भाई मिलकर धर्म ध्यान करेंगे और मोक्ष के मार्ग पर चलेंगे। तब महाराज वीररथ ने अपने छोटे भाई को राज्य से पराम जानकर अपने पुत्र मेघनाथ को विधि पूर्वक राज्य दे दिया। फिर शीघ्र ही वे मोक्ष प्राप्त करने के लिए बड़ी विभूति सहित अनेक राजा छोटे भाई के साथ प्रसन्न होकर पिता धर्मरथ तीर्थंकर के पास पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने बड़ी भक्ति से मंत्र चुकाकर तीर्थंकर को नमस्कार किया। जिनवाणी के अनुसार मन वचन काय हुए भाई का परिग्रह ख्याल किया। इस प्रकार महाराज वीररथ ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए 7 राजाओं के साथ छोटे भाई के साथ देवों के द्वारा पूज्य मुनि मुद्रा धारण की, अकेली ही की। ऐसा वैराग्य का माहौल बना कि उनके साथ साथ दोनों भाइयों ने दीक्षा ग्रहण की। 7,000 राजाओं ने भी मुनि दीक्षा धारण कर ली। 7,000 इस प्रकार वीररथ ने पुण्य कर्म की वजह से तीर्थंकर की कही हुई जिन मुद्रा धारण की थी वे सबको धर्म के चार्य का पालन करते हुए निर्मल से उत्पन्न हुए धर्म, अर्थ, काम 3 पुरुषार्थों के साथ सुराज्य मुनि अवस्था का प्रतिनिधित्व करते थे। महाराज वीररथ को धर्म के प्रभाव से ही अनेक राजा उनकी सेवा करते। जो सुख का घर है ऐसा राज्य प्राप्त हुआ था। धर्म के प्रभाव से चंद्रमा के समान निर्मल राग से चार्य धारण किया और धर्म के प्रभाव से ही
ज्ञान की क्षेत्र प्राप्त हुए। यही तो मतलब विद्वान लोगों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए पापों का नाश कर परंपरा से छूट देने वाले धर्म का ही सदा ध्यान करना चाहिए। ये धर्म संसार में सब जीवों का करने वाला है। विद्वान लोग धर्म का ही पालन करते हैं। धर्म से ही सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। उसी धर्म को मैं सुख प्राप्त करने के लिए नमस्कार करता हूँ। धर्म के सिवाय असंख्यात और देने वाला कोई मित्र इस संसार में नहीं है। धर्म की जड़ दया है। इसलिए मैं अपना चित्र धर्म में लगाता हूँ। हे धर्म, संसार के वैर में मेरी रक्षा कर। भगवान शांतिनाथ इंद्र नरेंद्र आदि सबके द्वारा पूज्य हैं। ज्ञानी गुरु श्री शांतिनाथ का ही आश्रय देते हैं। संसारी जीवों को मोक्ष की प्राप्ति श्री शांतिनाथ भगवान से होती है। इसलिए मैं शांति प्राप्त करने के लिए भगवान श्री शांतिनाथ को नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री शांतिनाथ से ये मोक्ष मार्ग सदा वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। श्री शांतिनाथ भगवान के अनंत गुण है। इस संसार में मेरी आत्मा श्री शांतिनाथ में ही निवास करती है। हे शांतिनाथ भगवान, आप मेरे समस्त पापों के समूह को शांति दीजिए। इस प्रकार श्री शांतिनाथ पुराण में महाराज वेगरथ के वैराग्य प्रकट होने तक दीक्षा धारण करने वाला ये 11वां समाप्त हुआ। हम करते हैं भागवत का कर्म। मैं अपने अशुभ कर्मों को शांत करने के लिए, संसार मार्ग को शांत करने के लिए, समस्त पापों को शांत करने वाले और तीर्थंकर चतुर्थी काम से इन तीनों पदों से सुशोभित श्री शांतिनाथ भगवान को नमस्कार करता हूँ। मुनिराज वेगरथ 6 प्रकार के बाह्य तपस्वन सदा काम करने लगे। ये 12 प्रकार के तपस्वन जो मुनिराज वेगरथ ने पालन किए थे, उसे मैं अपनी शक्ति के अनुसार संक्षेप से वर्णन करता हूँ। अब यहाँ पर 12 तप के बारे में बताया गया है। 6 अंतरंग, 6 बहिरंग, अंशन, अवमौल्य, गति, परित्याग, रक्त परित्याग, विविध दयन, काय करे, ये 6 प्रकार के बाह्य तपस्वन हैं। ये तपस्वन अभ्यंतर तपस्वन का कारण अन्न, पान, खाद्य, स्वाद, इन 4 प्रकार के आहार का त्याग करना अंशन तप कहलाता है। अब भाई कौन कौन से होते हैं? अंशन में क्या होता है? पूर्ण उपवास, यानी सभी प्रकार के 4 प्रकार के आहार का त्याग, जिसको कहते हैं अनशन। मैं अंशन करूंगा, अखबार में आया है अंशन, नेता लोग कहते हैं अंशन करूंगा। तो अंशन का मतलब ये होता है कि 4 प्रकार के आहार का त्याग करके वो धरने पर बैठेंगे। कहते हैं लेकिन हमारे जैन धर्म में अंशन का मतलब है कि 4 प्रकार का आहार का त्याग करना अंशन कहलाता है। दूसरा है अवमौदर्य। अवमौदर्य क्या है? तपस्या पालन करने के लिए अपने खुद से कुछ कम आहार लेना अवमौदर्य तप है। अवमौदर्य तप अनेक प्रकार का होता है। मैं आहार लेने के लिए एक ही घर जाऊंगा, एक ही गली में जाऊंगा और एक चौराहे तक जाऊंगा। मुझे महाराज नियम देते हैं कि मैं एक ही बार उठूंगा, दोबारा मेरे प्रधान जिला मंदिर के बाद पहले तो महाराज निकल जाते थे, एक ही गली में गए, वहाँ निकला तो दूसरी गली में जैसे वो कर रहे हैं। अब मौदर्य का नियम दिया कि एक ही गली में जाऊंगा, वहाँ प्रधान होगा ठीक, फिर वापस आ जाऊंगा। और जैसे एक चौराहे तक जाऊंगा। इस प्रकार विलक्षण नियम करने का नाम ये वाला हो गया। जो अब मौदर्य जो भूख से कम खाते हैं, जैसे भूख है तो 10 रोटी तुम खा सकते हो। लेकिन अब मौदर्य तब हो गया कि नहीं, मेरे को तो 20 ही गिलास देते हैं। 20 गिलास में जो पहले मेरे अंजलि में जो भी आहार आ गया 20 बार खाना श्रावक को, और ऐसा नियम ले लिया कि जो पहले 20 बार में जो भी आ गया बस उतना ही दूंगा, उसके बाद इस तरह को देते हैं। और तीसरा था गति परिसंख्यान। परिसंख्यान में अपनी सीमा निर्धारित कर देते हैं कि कहाँ तक जाना है। ये कहते हैं प्रति परिसंख्यान, जैसे इतनी दूरी तक जाऊंगा,
अपने चौराहे तक जाऊंगा, वहाँ नगर के कोने तक जाऊंगा, ये तो हो गया व्यक्ति परिसंज्ञान। ये तब आशा का सर्वथा नाश करता है। इंद्रियों को वश करने के लिए दूध, दही, घी, तेल, मीठा आदि 6 रसों का त्याग करना रस पर त्याग है। रस कौन कौन से बताए थे, याद भूल गए? कितने बताए थे रस? मैंने याद कराए थे कितने बताए? 6। कौन बताए? तेल, मीठा, घी। ऐसे याद करो, दूध, दही, घी, तेल, चीनी, नमक। शहद कहाँ से आ गया भाई? शहद का तो कोई प्रावधान ही नहीं है। बोलो, दूध, दही, घी, तेल, नमक। ये करके याद रखा करो, भूलना मत। तो इन 6 रसों का त्याग करना रस पर त्याग। बहुत से साधु 3 रसों का भी त्याग करते हैं, बहुत से 2 रसों का भी करते हैं। जैसे आहार के बीच में थाली दिखाई जाती है, और थाली दिखाने का उद्देश्य ही यही होता है कि इसमें कौन कौन से रस हैं। बेसिकली दूध, दही, तेल, घी, दूध, दही, नमक, तेल। घी, तेल, चीनी, नमक। 20 के राज या 32 के राज? नहीं, ऐसा कोई भी नियम ले ले कि तरीके के रास्ते 15 का ले, 25 का ले। भूख से कम खाएंगे भूख से कम खाएंगे, ये नहीं है। और मौदर पूर्णोदर भी कहते हैं इसको, और मौदर भी कहते हैं। इंद्रियों, पशु, पक्षी, स्त्री आदि तरह गुफा आदि एकांत स्थान में शयन करना विविध क्रियात्मक सब है। विकल्प के द्वारा वृक्ष के नीचे आतापन योग धारण कर विद्वानों के द्वारा जो दुख सहन किया जाता है वे काय कलेश तप कहते हैं। एक अंतरंग में काय कलेश हो गया कि ठंड के महीने में और आप खुले में बैठ के तपस्या कर रहे हैं, गर्मी में ज्येष्ठ का महीना है, धूप में बैठ के तपस्या कर रहे हैं, इस तरह से बारिश में बैठ के तपस्या कर रहे हैं, ये काय कलेश का समाधि कहलाता है। एक तरफ करवट से सोना विविध शय्यासन में आएगा। विविध शय्यासन में अगर दूसरी करवट देंगे तो साधु पहले उठेगा, वहाँ पीछे से उसका परिमार्जन करेंगे जगह का, फिर उसको दूसरी करवट। अब सोते में कैसे ये ध्यान रहता होगा? अब मान लो सो, यही तो है, साधु भी चल रहा है भैया। अब सोने से पहले तो ठीक है, चलो लेफ्ट को या राइट को जहाँ भी कर लिया, तो सोते में भी ध्यान रहेगा। ध्यान रखना पड़ेगा साधु। अहिंसा का अनुभूति महावृत्ति होते हैं। ऐसा हो जाता है, वैसे ज्ञान हो जाता है। अब आ गया, हो गया? चलो बाकी के 6 तक कल पढ़ेंगे। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। वाणी में